वेलकम, नमस्कार आप सबको। अगली टॉक है रवि द्विवेदी जी के द्वारा, जो है एन इंट्रोडक्शन टू द फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन टूल्स के ऊपर। रवि जी एक मास्टर डिग्री होल्डर है मैथमेटिक्स में, और चेस में भी काफ़ी हद तक रुचि रखते हैं। वो इस टॉक में हमें ये बताएंगे कि किसी सॉफ्टवेयर का फ्री होना ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता, उसके बाद भी हमें कुछ और क्राइटेरियाज पे हमारी कम्युनिकेशन टूल्स को जज करना चाहिए। तो इसी बारे में रवि जी हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं रवि जी की ये टॉक। स्वागत है आपका। मेरा नाम है रवि द्विवेदी और आज के टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंस्टेंट मैसेंजर्स को प्राइवेसी और फ्रीडम के क्राइटेरिया पे खुद से जज कर सकते हैं। ये टॉक जनरल ऑडियंस के लिए एम्ड है और ये नॉन टेक्निकल टॉक है। इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जिससे कि आप खुद से जज कर सकें कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर आपकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स, ना कि मैसेंजर्स। फिर उसके बाद आप खुद से जज कर सकते हैं, खुद से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मैसेंजर्स आप यूज़ करना चाहते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से, अपने थ्रेट मॉडल के हिसाब से। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि सबसे एसेंशियल कॉन्सेप्ट है अब हमारी फ्रीडम के लिए, यूज़र्स की फ्रीडम के लिए। सो फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर, जिसको हम हिंदी में मुक्त या स्वतंत्र सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र्स की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है और इससे यूज़र्स के पास कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर का। जब हम फ्री सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस प्राइस के बारे में नहीं, हम कॉस्ट या मनी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, क्या वो फ्री है। फ्री मतलब मनी नहीं है यहाँ पे। फ्री का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। इसको फ्री स्पीच की तरह समझ सकते हैं। फ्री मतलब वो फ्री बियर वाला फ्री नहीं है। प्रिसाइज डेफिनेशन जो है वो है कि ये चार फ्रीडम देता है यूज़र्स को। फ्रीडम ज़ीरो, टू रन द प्रोग्राम एज ए विश, जैसे आप चाहें वैसे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ये फ्रीडम ज़ीरो है। फ्रीडम वन है कि आपके पास सोर्स कोड होना चाहिए उस प्रोग्राम का, जिससे कि आप स्टडी कर सकें, आप खुद से समझ सकें, उसका अध्ययन कर सकें कि वो कैसे वर्क करता है। और फ्रीडम वन में मॉडिफिकेशन का भी एक क्लॉज आता है कि आप खुद से उस कोड को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। फ्रीडम टू है स्वतंत्रता है आपके पास। फ्रीडम टू में फ्रीडम टू स्वतंत्रता देता है शेयर करने का। यदि आपके किसी दोस्त को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप कॉपी करके उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये फ्रीडम टू के हिसाब से अलाउड है। फ्रीडम थ्री आपको स्वतंत्रता देता है उसको अपने मॉडिफाइड कॉपीज़ को किसी के साथ शेयर करने की। आप स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी अपने सॉफ्टवेयर को का मॉडिफाइड वर्जन लेके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर इन चार फ्रीडम में से कोई भी लैकिंग है, कमी है किसी भी फ्रीडम में, फुल फोर फ्रीडम नहीं है हमारे पास, चारों फ्रीडम, चारों स्वतंत्रता, तो हम उस सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी या नॉन फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कोई भी नॉन फ्री सॉफ्टवेयर, वो यूज़र्स उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, उसका कंट्रोल किसी और के पास होता है। नॉर्मली एक डेवलपर या एक जो भी कॉपीराइट होल्डर है उसके पास होता है। तो नॉन फ्री सॉफ्टवेयर हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि यूज़र्स पे उसका कंट्रोल नहीं होता है इस वजह से। तो यूज़र्स अगर अपनी खुद की कंप्यूटिंग को कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो उन्हें नॉन फ्री सॉफ्टवेयर अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही इंस्टेंट मैसेंजर्स के लिए भी हमें नॉन फ्री सॉफ्टवेयर अवॉइड करने की ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर फ्री ही होना चाहिए जिससे कि यूज़र उसे कंट्रोल करे। यहाँ पे कुछ इंस्टेंट मैसेंजर्स के लिस्ट हैं जिनसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि केवल सॉफ्टवेयर फ्री होना इनफ नहीं है, दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं जो इंस्टेंट मैसेंजर्स के लिए हम जज कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेंजर्स को जज करने के लिए हमें दूसरे क्राइटेरिया भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट आता है ऐसे मैसेंजर्स का जो सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज्ड मैसेंजर्स में क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट, हर हर यूज़र बेसिकली सेम सर्वर पे होता है।
सेम सर्वर यूज़ कर रहा है, उनके पास फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपना सर्वर रन कर सकें, या और एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो इसका एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। तो इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना इजी होगा, और इसमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब वो हम पे इम्पोज कर सकते हैं, हमारे कोई कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर। और सेंट्रलाइज सर्विसेज का थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि यूज़र उसे कंट्रोल नहीं करते हैं, उसे एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज मैसेंजर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक नॉन फ्री सॉफ्टवेयर ऐप है। इसका जो ऐप है वो नॉन फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका कोड भी रिलीज नहीं है। तो और ये दूसरे भी चीज़ें करता है, जैसे सेंट्रलाइज्ड है ये, इसका सर्वर प्रोप्राइटरी है, यूज़र के पास सर्वर का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है एक तरह से व्हाट्सएप। और ये अदर इनजस्टिसेस भी करता है, जैसे ये फ़ोन नंबर मैंडेटरी करता है, यूज़र का फ़ोन नंबर देना ही पड़ेगा उसे। और ये ब्रिजेस भी अलाउ नहीं करता है। ब्रिजेस में बेसिकली हम किसी एक प्रोटोकॉल पे रन करने वाले सिस्टम से दूसरे प्रोटोकॉल पे रन करने वाले सिस्टम पे आपस में टेक्स्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में। जैसे सपोज टेलीग्राम से अगर कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता होता है तो इसे बोलेंगे ब्रिजिंग। और हाँ, तो जो ये डाटा कलेक्शन है व्हाट्सएप का, जिसके बारे में चर्चा होती रहती है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी वायलेशन करता है, और उनका जो बिजनेस है फेसबुक का वो लोगों के प्राइवेसी वायलेशन पे ही बेस्ड है, उनका डाटा सेलिंग करने पे ही बेस्ड है। तो ये जस्ट कॉन्सिक्वेंस है एक नॉन फ्री सॉफ्टवेयर होने का, ये सिम्टम है। ये जो मेन इशू है वो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है और यूज़र्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो केवल प्राइवेसी वायलेशन अकेला एक केवल प्राइवेसी वायलेशन अकेला एक चीज़ नहीं है जो सॉफ्टवेयर गलत कर सकता है यूज़र के साथ। यूज़र्स सॉफ्टवेयर दूसरे माल फंक्शनैलिटी भी करते हैं यूज़र्स के साथ, जैसे कि बैकडोर होना सॉफ्टवेयर में, या मैनिपुलेटिव एडिक्टिव सॉफ्टवेयर होना, या डीआरएम वगैरह। मतलब सॉफ्टवेयर यूज़र्स के कंट्रोल में होगा तो वो अपने खुद के डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर और सर्वर दोनों ही उनके कंट्रोल में है तो हम यही जानना चाहते हैं फुल कंट्रोल कैसे लें यूज़र्स। तो व्हाट्सएप में तो जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट है वही नॉन फ्री है, तो यूज़र्स पे सॉफ्टवेयर का ही कंट्रोल नहीं है, और सर्वर भी सेंट्रल है, एक सेंट्रल एंटिटी उस सर्वर को कंट्रोल करती है। जब व्हाट्सएप पे हम कम्युनिकेट करते हैं तो अगर मैं किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये एक सर्वर के थ्रू जाता है जो कि व्हाट्सएप द्वारा ओन्ड है। तो व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू मेरा मैसेज जाएगा, और वो जो सर्वर है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो व्हाट्सएप का स्टेटस ये है। अगला आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्लाइंट फ्री सॉफ्टवेयर है। तो अगर एंड टू एंड इनक्रिप्ट कर रहे हैं हम मैसेजेस को, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअली एंड टू एंड इनक्रिप्ट करता है विदाउट बैकडोर्स। बेसिकली बैकडोर क्या होता है ना, एक ऐसी माल फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर में जो कि एक मतलब जो डेवलपर है वो रिमोटली एक्सेस कर सकता है फिर हमारे डिवाइस को बैकडोर के थ्रू। तो ये जो टेलीग्राम है वो तो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ये यूज़र्स के कंट्रोल में है ये इसका सॉफ्टवेयर। लेकिन ये इनफ नहीं है हमें फुल कंट्रोल देने के लिए, क्योंकि इसका जो सर्वर साइड है वो प्रोप्राइटरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी को टेक्स्ट करता हूँ टेलीग्राम के थ्रू, तो टेलीग्राम अपने सर्वर के थ्रू उसको भेजता है इस टेक्स्ट को, उस सर्वर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे फुल कंट्रोल सर्विस के ऊपर, इंस्टेंट मैसेंजर के ऊपर मेरा आ नहीं रहा है। वो जो सेंट्रलाइजेशन का मॉडल है उसमें टेलीग्राम सब कुछ कंट्रोल करता है। हालांकि टेलीग्राम में थोड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो ये व्हाट्सएप से बेटर है, जैसे इसका सॉफ्टवेयर फ्री है, और ये ब्रिजेस भी अलाउ करता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है। ब्रिजेस अलाउ करता है, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम में कोई पब्लिक ग्रुप है और मैट्रिक्स में कोई पब्लिक ग्रुप है, तो ये आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और टेलीग्राम भी फ़ोन नंबर मैंडेटरी रखता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है टेलीग्राम के साथ। अगला आता है सिग्नल। ना सिग्नल फ्री सॉफ्टवेयर है और ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल करता है, और इसका सर्वर भी फ्री सॉफ्टवेयर सर्वर है। बेसिकली हम खुद का सिग्नल सर्वर भी रन कर सकते हैं, तो ये मोर फ्रीडम है टेलीग्राम से ज़्यादा, कि हम अपना सर्वर रन करेंगे तो जो मेटा डाटा, बेसिकली ऐसा डाटा कि कौन किससे बात करता है, वो सब, ये सब भी हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो यूज़र्स का फुल कंट्रोल आ सकता है। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल एंटिटी से कंट्रोल करती है। और अगर हम अपना सर्वर रन कर भी लें तो ये फेडरेटेड नहीं है। फेडरेटेड मतलब अगर मैं अपना सर्वर रन करता हूँ तो जिन यूज़र्स का अकाउंट मेरे सर्वर पे है वो सिग्नल के सेंट्रल सर्वर के यूज़र्स से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी फ्रीडम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रही है। पर हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरेटिकली अपना खुद का सिग्नल सर्वर रन कर सकती है और पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो सिग्नल में फेडरेशन नहीं है। हमें फेडरेशन चाहिए। तो फेडरेशन में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्वर्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं अपना खुद का सर्वर रन कर सकता हूँ, आप अपना खुद का सर्वर रन कर सकते हैं, और हम दोनों के अलग अलग सर्वर पे अकाउंट्स हैं, फिर भी हम एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईमेल। ईमेल में किसी भी प्रोवाइडर पे आपका अकाउंट है, आप किसी को भी मेल कर सकते हैं। आपका फुल कंट्रोल होता है अपने डाटा पे, मेटा डाटा रिटेंशन पे, आप कैसे भी सर्विस को हैंडल कर सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे क्विक्सी। क्विक्सी एक ऐप है। ये क्विक्सी में क्विक्सी XMPP पे रन करता है, XMPP से फेडरेटेड है। XMPP प्रोटोकॉल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। क्विक्सी में आप फ़ोन नंबर देके और किसी भी XMPP यू प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले यूज़र से कनेक्ट कर सकते हैं। XMPP वाले में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर भी फ्री है, ये फेडरेटेड है, मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, और फेडरेशन मतलब आपके पूरे कंट्रोल में है। बेसिकली आप अपना खुद का सर्वर रन कर सकते हैं। अगर आप खुद का सर्वर नहीं रन करना चाहते तो किसी ट्रस्टेड पर्सन के सर्वर पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो क्या मेटा डाटा कलेक्ट होगा, ये सब भी आपके खुद के कंट्रोल में हो सकता है। तो ये आपको देता है फुल कंट्रोल, फुल फ्रीडम, कि आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट भी फ्री हो और आपका सर्वर साइड भी फ्री हो, उसमें भी आपके पास फ्रीडम हो सर्वर रन करने की। सिमिलरली XMPP भी ऐसे ही वर्क करता है। उसमें भी आपका कोई भी आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, सामने वाला भी कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है जो XMPP प्रोटोकॉल को पे रन करता है, और आप खुद का सर्वर भी रन कर सकते हैं। तो ये फेडरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको फुल फ्रीडम देने का अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इंस्टेंट मैसेंजर्स में। सेंट्रलाइजेशन के प्रॉब्लम। अब आता है पीयर टू पीयर मैसेंजर्स। पीयर टू पीयर मैसेंजर्स में कोई थर्ड पार्टी सर्वर्स नहीं होते, डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्शन होगा। और केवल अगर आप एक क्लाइंट चूज़ कर लें जो फ्री सॉफ्टवेयर है, उससे आपका फुल कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ क्या है, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट प्राइवेसी देता है क्योंकि कोई सर्वर्स ही नहीं है, तो मेटा डाटा मतलब कौन किससे बात करता है, ये सब डाटा भी कलेक्ट होने का, ये सब डाटा भी कलेक्ट होगा नहीं। पर इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि दोनों यूज़र्स को ऑनलाइन होना पड़ेगा मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए। और अब हम रीच करते हैं कंक्लूजन पे, कि हमारा सिर्फ इतना ही कंक्लूजन है कि मतलब कॉन्सेप्ट वाइज, कि नॉन फ्री सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो यूज़र्स कंट्रोल ही नहीं करते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन के मॉडल से आपका कंट्रोल जा सकता है, आपके पास सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होगा पर सर्वर का कंट्रोल नहीं होगा। तो इससे ऐसी चीज़ें सर्वर कर सकता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी आप पे लगा सकता है, या फिर मेटा डाटा रिटेंशन कर सकता है। मेटा डाटा कौन किससे बात करता है और कब बात करता है, ये सब। हाँ, और फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास क्लाइंट, और फेडरेशन है मतलब कि आप एक सर्वर पे आपका अकाउंट है, किसी और सर्वर पे दूसरे का अकाउंट है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो यूज़र्स पे फुल कंट्रोल होगा।
और अगर आपके पास, अगर आप पीयर टू पीयर कर रहे हैं तो वैसे ही वो तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है, उसमें तो सर्वर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यूज़र्स का फुल कंट्रोल होता है। तो हमारा जो कंपैरिजन चार्ट है वो इस ऑर्डर में जाता है: पीयर टू पीयर बेटर है मैट्रिक्स XMPP से इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड कंट्रोल, और जो कि बेटर है क्विक्सी से, और क्विक्सी बेटर है सिग्नल से, सिग्नल बेटर है टेलीग्राम से, और व्हाट्सएप अवॉइड करना चाहिए आपको। फर्दर डिस्कशन के लिए आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे दिया है, और फर्दर रीडिंग के लिए आप ये लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। ये लाइक Should I say? यस This is a infographic which is comparison of instant messengers that was discussed in the talk. You can download it. Oh, uh, ये एक infographic है जो कि comparison है instant messengers का, जिसके बारे में टॉक था, और ये डाउनलोड कर सकते हैं। इथरपैड में एक लिंक है उसके थ्रू, और स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इथरपैड में एक लिंक है वहां से। थैंक यू। धन्यवाद रवि जी आपके टॉक के लिए। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ईथरपैड पे एक सवाल आया है आपके लिए। तो सवाल में पूछा गया है, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हु आर फोर्स्ड टू यूज नॉन फ्री सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर एजुकेशन पर्पसेस। रवि जी। ओह ओह तो स्कूल स्टूडेंट्स को पहले समझना होगा कि मतलब उन्हें फ्रीडम का मुद्दा पहले समझना होगा, और फिर उन्हें अपने हिसाब से मतलब यूज केस के हिसाब से जज करना होगा कि कौन से टूल्स उन्हें यूज करने हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इंस्टेंट मैसेंजर या ऐसे कोई ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं तो फिर वो फेडरेटेड सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स या XMPP। तो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे क्लाइंट्स के, जैसे एलिमेंट। तो कोई भी फोर्स नहीं होगा कोई भी एक प्रोवाइडर यूज करने के लिए, और जो सॉफ्टवेयर साइड है वो भी फ्री होगा। तो तो लोगों पे फुल फ्रीडम होगी। और अगर इन जनरल बात करें तो अलग अलग यूज केस में मतलब अलग अलग देखना होगा कि जैसे जैसे स्कूल स्टूडेंट्स को नॉन फ्री सॉफ्टवेयर यूज करने पे फोर्स करते हैं, मेनली उनका एडमिनिस्ट्रेशन या उनके प्रोफेसर्स। तो कई बार वो टीचर्स प्रोफेसर्स या जो भी है वो अवेयर नहीं होते हैं। तो पहले स्कूल स्टूडेंट्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स को पहले उन्हें खुद समझना होगा, और आपस में पहले प्रोपोगेट करना होगा इस आइडिया को। जब वो आइडिया ज्यादा स्टूडेंट समझेंगे तो चेंज लाना इजी होगा। फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन उसको इनकॉर्पोरेट करेगा उस चेंज को, तो वो ज्यादा फील्ड में फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी वो लोग फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्हें कन्विंस करना होगा अपने अथॉरिटी को, प्रिंसिपल को, या जो भी डीन है या प्रोफेसर वगैरह है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले स्टूडेंट्स खुद इन इश्यूज को समझें, और फिर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जब नॉन फ्री सॉफ्टवेयर रिजेक्ट करेंगे तो स्कूल को फ्री सॉफ्टवेयर मूव करने के लिए एटलीस्ट वो थॉट देंगे। जो ये मेरा प्रपोजल है। धन्यवाद रवि जी आपके जवाब के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा समय ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रवि जी को इस टॉक के लिए, और अक्षय जी को इस टॉक की डायरेक्शन के लिए। तो धन्यवाद। मिलते हैं।